प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जब किसी मटेरियल की डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हमारे। ठीक है, पहले टर्म से हमारा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। पहला जो टर्म है या पहली जो डेफिनेशन है वो क्या हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आप लोगों को पता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर एक नेट मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एक सोलेनॉइड के बीच में जब हम लोग कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते थे तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता था। पहले वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वैक्यूम में से पास हो रही थी, अब वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस मैग्नेटिक मटेरियल से पास होती है। और उस टाइम पे हमने कहा था कि वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एज ए टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जो सोलेनॉइड था उसने क्या प्रोड्यूस करा था, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड वहां पर प्रोड्यूस करा था। और वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया था। फंडा क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड है जो किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है वो क्या है कि एक एक हमारा सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड हम लोगों ने सेटअप करा वो फील्ड जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास होगा, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास होगा तो उसके अंदर भी वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। वो हमारा कहलाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है ना? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में हम लोग लिखेंगे कि ए मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस। स्पेस मतलब कि वैक्यूम हो गया। ठीक है ना? स्पेस और वैक्यूम that induces a net magnetism in the magnetic material। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को समझ में आया कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एग्जिस्ट करता है स्पेस या वैक्यूम के अंदर, जो एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है, दैट इंड्यूसेस ए नेट मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं इस बात को, अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास प्यारे बच्चों एक सोलेनॉइड है। क्या है? एक सोलेनॉइड है। हमें पता है कि जब इसके अंदर से करंट हम लोग पास कराते हैं, जब इसमें से हम लोग करंट पास कराते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा करंट आई था, ये एंटर कर रहा था, यहाँ से करंट हमारा लीव कर रहा था। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि करंट की डायरेक्शन अब इस सोलेनॉइड में से कुछ ऐसे थी। ठीक है ना? तो जब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन अब लोग यहाँ पर हम लोग नहीं देंगे सोलेनॉइड के बारे में, क्योंकि हमारा ये अब टॉपिक डिस्कशन का नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो म्यू नॉट एन आई था। ठीक है, यहाँ पर एन क्या बता रहा था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था बच्चों। एन यहाँ पर करंट था और म्यू नॉट यहाँ पर परमेबिलिटी थी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और बी यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, यानी कि ये मैग्नेटाइजिंग यहाँ पर फील्ड हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना? फंडा समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो फील्ड था यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ करा, ये फील्ड क्या था? एक ऐसा फील्ड था कि जब यहाँ बीच में हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, कोई आयरन का पीस रखते हैं, तो उसके अंदर ये क्या करता था? मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता था। अब ये लाइन जो पहले स्पेस में से वैक्यूम में से पास हो रही थी, अब वो सारे की सारी लाइंस हमारी उस मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो रही है। जब वो लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो रही है तो हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, ऐसा होता है कि भाई वो मैग्नेटिक मटेरियल भी एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर भी क्या आ गया था, मैग्नेटिज्म आ गया था। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म की, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है कि प्यारे बच्चों, जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा तो उसके अंदर हमें एक नेट मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। ठीक है ना, व्हेन वी प्लेस ए मैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जब भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करता है कि जो उसके एटम थे, ठीक है ना, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, यानी कि जो उनका जो डाइपोल मोमेंट था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लेकर आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो हर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। हर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उन एटम्स में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से हमारा एक नेट स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर डेवलप होता है। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड उन डाइपोल मोमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने का काम करता है। तो वही बात हम लोग लिख रहे हैं कि व्हेन वी प्लेस ए मैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, this magnetizing field this magnetizing field try to align the magnetic moment of the material या magnetic material in पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आ गया तो एक पोल उसका, एक एंड उस मटेरियल का नॉर्थ कहलाएगा और दूसरा एंड वो कहलाएगा हमारा साउथ पोल कहलाएगा। फंडा क्लियर है, तो वही बात कर रहे हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस गिव्स राइज to a net magnetic field called in the magnetic material called magnetic induction। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अज्यूम करके चलते हैं कि ये सोलेनॉइड था प्यारे बच्चों, और सोलेनॉइड के अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमने बार मैग्नेट यहाँ पर रख दिया था, सॉरी एक आयरन का पीस हम लोगों ने यहाँ पर आयरन रख दिया था, ठीक है ना, और इसके चारों हम लोगों ने क्या करा था, वायर को रैप कर दिया था। क्लियर है, अब यहां से करंट एंटर करेगा, ठीक है ना, यहां से करंट प्यारे बच्चों एंटर कर रहा है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहां पर इस सोलेनॉइड की वजह से तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो ये था, ठीक है ना। फंडा क्लियर है, ये तो हमारे पास बी नॉट था, और अब इसके जो मटेरियल के अंदर एटम थे वो भी अलाइन हो गए, उनकी वजह से भी फील्ड बना, उनकी वजह से भी क्या बना, फील्ड बना, और वो फील्ड यहां पर मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये था, और उसकी डायरेक्शन भी हमारे एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही थी, उसकी डायरेक्शन भी किस में थी, एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही थी। तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी एम से, एम का मतलब इंडक्शन, इंड्यूस हुआ उसके अंदर, ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंड्यूस हुआ। क्लियर है इस बात, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो फील्ड इंड्यूस हुआ ये कहलाएगा हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये क्यों हुआ, देखो ये हमारी वायर का, मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल का ये वाला एंड है, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है,
और मैं मान लेता हूँ ये वायर ऐसे पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या थे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे हमारे एटम थे, तो मैं सिर्फ 3 ही दिखा रहा हूँ। अब होगा क्या कि इनके डायपोल मोमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर दे, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम कर ली कि वो इस तरह से है, हाँ कि ना। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो ये जो सामने आ रहा है ये हमारे नॉर्थ पोल कहलाएंगे, और दूसरा एंड हमारा कहलाएगा साउथ पोल, यानी कि ये पर्टिकुलर हमारा कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और पीछे की तरफ जो वायर का दूसरा, सॉरी, इस मैग्नेटिक मटेरियल का जो दूसरा एंड है वो हमारा कहलाएगा ऐसे साउथ पोल, ठीक है ना। यानी कि ये जो छोटे छोटे यहाँ पर आप लोगों को करंट नजर आ रहे हैं, अंदर की तरफ से कैंसिल कर देंगे, लेकिन बाहर की तरफ हमें क्या देंगे, सरफेस करंट देंगे। क्या देंगे प्यारे बच्चों, सरफेस करंट देंगे, ठीक है ना। सॉरी, डायरेक्शन हम लोग उल्टी बना दी, यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन रिवर्स कर लेना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने इस तरफ दिखाना है, इसी डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या बनेगा, एक करंट बनेगा। क्या बनेगा, एक करंट बनेगा। इस करंट को हम लोग बोलते हैं सरफेस करंट, क्योंकि अंदर की तरफ तो ये सारा का सारा कैंसिल कर देता है, लेकिन नेट करंट हमारा सरफेस के ऊपर बचता है इस मैग्नेटिक मटेरियल के, हाँ कि ना। और यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस हुआ वो होगा म्यू नॉट एन आई एम। यहाँ पर जो सरफेस करंट है वो आई एम है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी एम की वैल्यू म्यू नॉट एन आई एम, ठीक है। और आई एम यहाँ पर सरफेस करंट है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टोटल फील्ड हम लोगों को मिल रहा है, टोटल फील्ड, वो मान लेते हैं हमें बी मिल रहा है, और वो कितना होगा, बी नॉट। इसको मान लेते हैं हम लोग बी नॉट। ऊपर जो हमें मिल रहा है बच्चों ये हमारा बी नॉट हो गया, इनिशियल था, प्लस में इंड्यूस कितना हो गया, बी एम, ठीक है ना। तो बी इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एन आई प्लस में म्यू नॉट आई एन आई एम। ये हमें क्या मिल रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, जो मैग्नेटिक मटेरियल के आसपास हम लोगों को देखने को मिलेगा। वो कब होगा प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने यहाँ पर इस सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन पीस रखा, एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा। ये आयरन पीस क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है, एक तरह का क्या है बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल है। और इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोगों ने जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा, तो इसके अंदर भी नेट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ। इसके अंदर भी क्या हुआ, नेट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस एंड के ऊपर या इस एंड के ऊपर देखने को मिल रहा है, वो सम होगा एग्जिस्टिंग फील्ड की वजह से प्लस इंडक्शन की वजह से। तो टोटल फील्ड हम लोगों को मिल गया बी, वो बी नॉट जो इनिशियल था प्लस इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो इनको वैल्यू को इक्वेट करा तो हमारे पास इक्वेशन बन गया। इसको मान के चल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, बात क्लियर हुई। फर्स्ट की बजाय इसको सबसे ऊपर वाली को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, जब इक्वेशन ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चों, हम लोगों को समझ में आया कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन था वो तब आया पिक्चर में जब हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, देखो कॉमन जैसी टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं कि ये डिग्री है, लेवल है उस मैग्नेटिक फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट है, मतलब कि अपर लिमिट है कि कहाँ तक उसको वो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं द मैग्नेटाइजिंग फील्ड या द मैग्नेटाइजिंग फील्ड intensity is the degree of the magnetic field up to which it can magnetize the magnetize the magnetic material। ठीक है ना, कैसे समझे आप लोग इस बात को? आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को आप अज्यूम करके चलो कि भाई ये एक एकेडमी है, ठीक है ना, क्या है, एकेडमी है, ठीक है, जो कोर्स कराती है आईआईटी जेई का, ठीक है ना, फंडा क्लियर है। और मैग्नेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास, वो स्टूडेंट है जो यहाँ पर एज ए कोचिंग लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की क्या है, कोर्स जो कराता है वो आईआईटी जेई का कराता है, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोगों को इंस्पायर करता है किसके लिए, आईआईटी जेई के लिए, ठीक है ना। आप लोग, अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया कि आप लोग कितना इंस्पायर हो सकते हैं वहाँ से, या आप कितना सिलेक्शन दे सकते हैं, वो क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोगों को जो पढ़ाई होती है वहाँ पर आप लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन होता है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग क्लास में बैठे, आप लोगों को अच्छा लगा, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ। लेकिन उसमें सारे के सारे नहीं हुए, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बैठ के इंड्यूस नहीं हुए, उनमें से कुछ हुए कुछ नहीं हुए। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं उनकी फैकल्टी की, उनके टीचर की। तो टीचर यहाँ पर एज ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कि वो कहाँ तक आप लोगों की तैयारी करवा सकते हैं। भाई ये आईआईटी जेई एडवांस तक तैयारी करा सकते हैं, ये इनका लेवल है। तो ये कह रहा है द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप टू विच इट कैन मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कहाँ तक वो उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। भाई आईआईटी जेई का पूरा कोर्स कराता है, आईआईटी एडवांस तक वो क्लियर करा सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। आप लोग कितना ले सकते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर या अपनी एबिलिटी के ऊपर कि आप कितना इंड्यूस हो पाते हैं। लेकिन टीचर या फैकल्टी वहाँ की अच्छी है, आप लोगों को एडवांस तक तैयारी करा सकती है, ठीक है ना। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं बेटा हमारे कोर्स से, ठीक है, मैथमेटिकली जब इसको लिखते हैं तो हमें मिलता है ये रिलेशन, H इज इक्वल टू एन आई, यानी कि ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ और करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि पहली क्या है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा यहां पर करंट, दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है, फंडा समझ में आया। अब हमने एक इक्वेशन लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने लिखा था बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन आई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि सर ऐसा यूनिट क्या होती है एच की, तो काफ़ी बारी पूछ लेते हैं, तो ये आती है एम्पियर पर मीटर आती है, ठीक है, एम्पियर मीटर इनवर्स भी हम लोग लिख देते हैं। डायमेंशन पूछता है, ठीक है ना, आप लोग निकाल लेना वैसे। एम ज़ीरो देखो, एम एल -1 T0 A1, ये इसका डायमेंशन हो गया। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन
के ऊपर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें बताती है कि हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करा पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, ठीक है ना। ये क्या बताता है, नेट, या सीधा सीधा लिखें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, और ये मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बच्चों वो क्यू एम इंटू में 2L हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया 2L इंटू में एरिया, यानी कि लेंथ इंटू में एरिया। कोई भी बार मैग्नेट था हमारे पास, यहाँ कोई मैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल था, इसकी लेंथ हम लोगों ने 2L ले ली, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास A है, ठीक है। तो यहाँ पर 2L से 2L कट गया, कैपिटल M हम लोगों को मिल रहा है क्यू एम अपॉन में एरिया, यानी कि क्यू एम यहाँ पर आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू में एरिया। तो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग के अंदर कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर ये चेंज होगा तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, ये बात हमारी जस्टिफाई कर रही है बच्चों, हाँ कि ना। फंडा समझ में आया। इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि आप लोग देखेंगे कि इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं एम की। अब ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है जो इंड्यूस हुआ, ठीक है ना। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप यानी कि जो इंड्यूस हुआ वही था। इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे बता सकते हैं, इंड्यूस करंट इनटू में क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ कि ना। तो एन आई एम ये तो टोटल करंट था, इनटू में ए अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगा, एन आई एम इंटू में ए इंटू में 2L इंटू में ए से बच्चों ए कट गया, क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया एक चीज़ रहेगी हमारे पास, एक मिनट, हमारा 2L भी जाना चाहिए, एक मिनट, अच्छा एक मिनट बेटा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा इसको कैपिटल एन मान के चलो, ये एन एन आई ए होता है ना, ठीक है ना। ये कैपिटल एन हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन में 2L इंटू में आई एम, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई एम। फंडा क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हमारा इंड्यूस करंट इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा कहलाएगा, ठीक है। सिंपली इसको स्केलर फॉर्म के अंदर लिख दें, स्केलर फॉर्म के अंदर बच्चों सीधा सीधा ये लिखा जाएगा m इज इक्वल टू एन आई एम, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों को समझ में आया कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो नेट फील्ड था, ठीक है, नेट फील्ड से पहले हम लोग बात कर लेते हैं परमेबिलिटी की भी, ठीक है ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी।
आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, लेकिन हम लोग फिर भी इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या है। ठीक है बच्चों, अब समझो कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताती है कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो किस हद तक पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं कि वो इंड्यूस हो रहा है, तो कितना इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस मटेरियल के अंदर कितने अंदर तक गई है। ठीक है ना, तो द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट पेनिट्रेट, यानी कि किस हद तक ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो था वो पेनिट्रेट करता है मैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक है ना, द डिग्री अप टू विच लिख लेना, द डिग्री, इसको रिपीट कर लेते हैं बच्चों एक मिनट, द डिग्री अप टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट। ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोगों ने म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करा था। ठीक है ना, और म्यू नॉट हमारे पास आ गया था बी नॉट अपॉन में एच के इक्वल। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा था ना, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, या म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन में एच के इक्वल हम लोगों को ये मिला था। और ये मिली थी हम लोगों को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की हम लोगों को ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम लोगों को मिली थी। ठीक है ना, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें किसी मटेरियल मीडियम की मिले तो हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं। हमने लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई प्लस में म्यू नॉट एन आई एम, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस में म्यू नॉट, देखो एन आई एम को हम लोग लिख सकते हैं एम, दोनों में बच्चों म्यू नॉट कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं एच प्लस में एम। और ये जो बी हम लोगों को मिल रहा है ये क्या बता रहा है कि उस मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था ओवरऑल वो कितना मिल रहा था, बी मिल रहा था। ठीक है ना, और ये बी जो हमें मिल रहा है वो म्यू एच के इक्वल मिल रहा है, क्योंकि म्यू यहाँ पर बता रहा है इस मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी। ठीक है ना, म्यू क्या बता रहा है, परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस में एम। ठीक है, म्यू, अच्छा इस चीज को आप ध्यान में रख लेना कि म्यू हम लोगों ने जो निकाला वो बी बाय एच निकाला है। ठीक है ना, ये जो आई ये परमेबिलिटी आई है बच्चों ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की है। ठीक है ना, म्यू एच। ठीक है, म्यू नॉट एच यहाँ से कॉमन ले ले। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट एच इज इक्वल टू 1 प्लस में एम बाय एच। बेटा देखो अब एच से एच कैंसिल हो गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस में एम बाय एच आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर म्यू अपॉन में म्यू नॉट आ गया, 1 प्लस में एम बाय एच यहाँ पर कहलाता है ये एक्स एम, ठीक कहलाता है ये। ठीक है ना, इसके बारे में कहते हैं ये कहलाती है ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPITIBI, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये m बाई एच का रेशियो कहलाता है ससेप्टिबिलिटी। और म्यू अपॉन में म्यू नॉट जो हमारा है, देखो ये मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी थी और ये फ्री स्पेस की, तो ये कहलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या कहलाता है,
रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, और ये कहलाती है हमारी ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, दोनों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, SUSCEPI, देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल था, देखो इस कैसे समझो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है ना, उस मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोगों ने किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ। कितना आसानी से हो सकता है ये कौन बताता है? ससेप्टिबिलिटी बताता है। कि कह रहा है हाउ इजिली ए मैग्नेटिज्म इंड्यूसेस इन ए मटेरियल, ठीक है ना। तो और ये रेशो कहलाता है, ये हमारा रेशो आता है M/H का, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी क्या है? रेशियो है, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास M/H आ गया और ये हमारा G कहलाता है, ठीक है। अगर इसकी यूनिट पूछेंगे तो ये डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस होता है, ठीक है। ये यूनिटलेस है एंड डायमेंशनलेस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि बच्चों इसका यूनिट भी क्या होता है? एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, और इसका यूनिट भी क्या होता है? एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। दोनों का यूनिट सेम है। आप लोग देखेंगे पीछे जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ पर NIM निकाला था और H का वैल्यू भी क्या था? NI था, यानी कि N इंटू आई और N इंटू आई, तो दोनों का यूनिट भी क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है ना। ये भी करंट, देखो ये पर यूनिट लेंथ कहलाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहलाता है। तो यहाँ नीचे लेंथ आएगी अगर इसको कैपिटल N लिखेंगे तो इसका यूनिट बन गया एम्पियर मीटर इनवर्स, इसका भी यूनिट बन गया एम्पियर मीटर इनवर्स। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। पर ये है कि ये हमें बताएगी बच्चों कि कितना इजीली यहाँ पर हमारा कितना इजीली हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? तो हम लोगों ने निकाला रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू अपॉन में म्यू नॉट, म्यू अपॉन में म्यू नॉट 1 प्लस में XM, और ये हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी थी तो इसको म्यू आर लिख दिया, 1 प्लस में X यानी कि G कहलाता है GM, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया प्यारे बच्चों आप लोगों को? ठीक है। अब इस चीज को ना थोड़ा सा हम लोग वापस से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, सारी चीजों को। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने बोला, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बोला था हमने एकेडमी IIT JEE के लिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन को बोला था कि वहाँ पर कितने बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। क्लियर है बच्चों? ये बात हम लोगों को क्लियर हुई थी। फिर हम लोगों ने बोला था कि भाई टीचर का लेवल क्या है, कि भाई वो IIT एडवांस तक क्लियर करा सकता है, ये टीचिंग का लेवल हो गया, ठीक है ना। क्लास के अंदर कितने बच्चे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो पाते हैं या उस चीज़ को कर पाते हैं, हर क्लास के अंदर हर बच्चा तो कर नहीं पाता, तो बता रहा है डेंसिटी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितने बच्चे वहाँ क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बता रहा है क्रैक के लेवल को। फंडा क्लियर हुआ? परमेबिलिटी बता रहा है कि जो मटेरियल था, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल जो क्लास में बैठा था, वो किस हद तक बच्चों तक पहुंच रहा है, यानी कि बच्चे उसको सुन पा रहे हैं, लेवल को अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, मतलब कि सुनना जरूरी नहीं है, उसको अब्जॉर्ब कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है ना। हर एक की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हर एक स्टूडेंट की मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम समझे अलग अलग होती है। जो लिसनिंग और ग्रेप्सिंग जो पावर है हर बच्चे की अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो परमेबिलिटी मतलब कि कितना वो अब्जॉर्व कर पाता है, कितना समझ पाता है,
वो है परमेबिलिटी, और हर स्टूडेंट की ये परमेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो चीज बता रहा है, ससेप्टिबिलिटी बता रहा है कि भाई कोई बच्चा है बड़ी जल्दी समझ आता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कितना इजीली उसको समझ पाता है, ये कौन बताएगा, हमारी ससेप्टिबिलिटी को बताता है। क्लियर है। और ये म्यू अपॉन में म्यू नॉट, ये रिलेटिव परमिबिलिटी बता रहा है कि एक बच्चे को जब दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करा कि उसकी जो ग्रेप्सिंग पावर है दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में कितना है, एक आइडियल कितनी होती है और उस बच्चे की कितनी है, तो ये हमारी रिलेटिव परमिबिलिटी हो गई। ठीक है ना भाई, कोशिश की है हम लोगों ने थोड़ा सा इसको समझाने की, क्योंकि प्योर थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा, अगर स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाता है, तो हम लोग फिर से इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल की, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। जब इनका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे तो हम लोग फिर सिलेक्शन करेंगे कि कोई भी डिवाइस बनाने के लिए हम लोग किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।